देश का गृह मंत्री जिम्मेदार है, देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार है और उनका बाप मोहन भागवत जिम्मेदार है। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें मैं मंगल पांडे जी के साथ खड़ा था। हमला तो हुआ, हमला हुआ नहीं हुआ। अरे नुता मोदी भी कहता है कि 130 करोड़ जनता मेरे साथ है, तो फिर हम कहां से आए? एलियन है हम। जन सैलाब का इतना अच्छा मौका छोड़ दिया आपने कल। हमारा जन सैलाब आ जाता, आंदोलन बढ़ जाता हो। क्यों आंदोलन कम कहाँ हुआ? अरे रोज अलग अलग जिलों में हमारी महापंचायत हो रही है, उसमें जन सैलाब ही तो है। नहीं, कल एक मौका मिल गया था ना आपको आंदोलन में जान। अच्छा, आपको लगता है कि हमारे नेताओं पे हमला हो आप उसे मौका मानते हैं? आप उसे मौका मान रहे हैं? आप क्या मानते हैं हमला जो हुआ राकेश? सोची समझी चाल किसकी? बीजेपी की, अमित शाह की, मोदी की और जो वो है आरएसएस का मोहन भागवत की। बीजेपी क्यों कराएगी? बीजेपी तो इसका नुकसान होगा बीजेपी का तो इससे। और कौन कराओगा? लड़ाई बीजेपी से और इसका मौके का फायदा उठाओगा अमेरिका। चुनावों के दौरान इस तरह के हमले क्यों कराएगी? अरे किसान आंदोलन को नहीं तोड़ पाई किसी भी तरीके से सरकार। साम दाम दंड भेद सब अपना लिए, कुछ नहीं हुआ। तो अब उसकी चाल थी कि राकेश टिकैत पे हमला कराओ, किसान जो है हिंसक हो जाएंगे और हिंसा की आड़ में आंदोलन खत्म कर दो। इससे तो नुकसान होगा ना बीजेपी का। तो क्या कोई बड़ा हमला करने की कोशिश की जिसमें नाकाम रहे? बिल्कुल, हमें तो यही लग रहा। और हमला छोटा और बड़ा क्या होता है? देखिए, हमला तो हमला है और बीजेपी के कुछ नेता भी पकड़े गए हैं उसमें। तो और कौन हमला करा रहा? अब इससे पूछ लो पत्रकार से। अरे पकड़े गए बीजेपी के लोग। कहते हैं छात्र भी हमारे साथ हैं, कर्मचारी भी हमारे साथ है, लेकिन वो एक छात्र ही निकला जिसने राकेश टिकैत जी पे हमला किया था। जयचंद भी तो है, विभीषण भी तो है, तो वे हैं ना कुछ। जब छात्र आपके अरे नुता मोदी भी कहता है कि 130 करोड़ जनता मेरे साथ है, तो फिर हम कहां से आए? एलियन है हम। 130 करोड़ में जो इतनी बड़ी बड़ी महापंचायतें हो रही हैं, ये इस देश की जनसंख्या नहीं है 130 करोड़ 35 करोड़ की। तो हम तो उनको बात कर रहे हैं। किसान अपना समर्थन पूरी तरीके से एक साथ लेके चल रहा है। और अब ये किसान आंदोलन तो है ही नहीं, अब इसे जन आंदोलन की बात क्या करूं? तो क्या और जन आंदोलन ये जो है अब देश की आज़ादी की लड़ाई बन चुका है। अब देश आज़ाद कराना है, क्योंकि कुछ पूंजीपतियों का गुलाम देश हो चुका है। कुछ लोगों का कहना है, सरकार के लोगों का आजाद नहीं हो आप? नहीं, देश में आज़ादी नहीं है। गुलाम किसके हो आप? है गुलाम किसके हो? गुलाम मोदी ने बना दिया अडानी अंबानी उद्योगपतियों के। सरकार के लोगों का कहना है कि हमला कुछ नहीं हुआ, ये खुद ही मतलब कराया हुआ है, हमला वगैरह कुछ नहीं हुआ। कुछ कौन कह रहा है? सरकार का कौन लोग हैं? फिर ये बताए जो पकड़े गए हैं वे कौन थे? वहाँ का सांसद कौन है? वहाँ का विधायक कौन है? बालकनाथ। वो किसका सांसद है? बीजेपी का। तो बस, तो और क्या करना है? और चोर कभी कहता है चोरी करके कि मैंने चोरी की है। आप ये कहते हैं कि जब ऊपर से राकेश टिकैत जी आपके बड़े नेताओं का बयान आया कि रास्ता खोल दो, तो आपने रास्ता खोल दिया। हाँ, लेकिन जब ये बयान नहीं आया था कि रास्ता बंद कर दो, तो रास्ता बंद क्यों किया आपने? एक बात, आप इंतजार करते ना। हाँ, मैं उसका जवाब देता हूँ। जब आपके परिवार में बीमार कोई हो, अचानक बीमार हो जाए, तो आप ये देखोगे कि मेरा पिताजी कलकत्ता गया, वहाँ से आएगा या उसे पहले हॉस्पिटल ले जाओगे? तो ये लोगों में रोष था। ये बहुत अच्छा हुआ देश के अंदर कि वो हिंसक नहीं हुए, कि उन्होंने हिंसा नहीं की, शांतिपूर्वक उन्होंने जगह जगह बंद किया था रास्ते। लेकिन राकेश टिकैत जी का आदेश आया कि सरकार हमारे आंदोलन को हिंसक बनाना चाहती है, तो इसलिए आप इस रास्तों को खोल दो, शांति प्रिय रहे। ये ऐसा भी होता है, सरकार कह रही है कि उनकी चाल है कि जो है आंदोलन जो है एक बार फिर से कवरेज में आ जाए। क्यों हमारा आंदोलन कवरेज में था कद नहीं? पता है भीड़ कम हो गई, भीड़ कम हो गई, तो कल भीड़ चलनी भी शुरू हो गई थी इस हमले के बाद। अरे उसको तो छोड़ दो, कल तुम थे यहाँ जब रोड ब्लॉक किया थे ना, तो एकदम भीड़ कहाँ से आ गई? कहीं भटमा से निकट के आई? अरे किसान लोग हैं, गर्मी हो रही है, अपने अपने टेंटों में बैठे हैं,
और वो तो आधे लोग आए थे निकल के, आधों को तो पता भी नहीं चला था। जब तक पता चला वो रोड खुल चुकी थी। लेकिन जैसा ही कह रहे थे कि गोली चली है, लेकिन बाद में पता चला कि पत्थरबाजी हुई है। देखिए, जैसी जानकारी आई थी वो बताई है। अब भी कुछ लोग कह रहे हैं कि पीछे से 2 गोली चली थी, वो जांच का विषय हो जाएगा। तो जांच के बाद ही रास्ता बंद करना ना फिर। हाँ? जांच का विषय है तो जांच के बाद रास्ता बंद करे। तो एक काम करना, कल को कोई आके कुछ और कह देगा तो फिर आप रास्ता। अरे हमला तो हुआ, हमला हुआ नहीं हुआ? अच्छा, हमले को लेकर हमला हुआ नहीं हुआ? तू बता, हमला हुआ नहीं हुआ? हमला हुआ तो उसका रिएक्शन दिखा दिया। ईवीएम की मशीन मिली है बीजेपी के कार के अंदर, बीजेपी नेता के कार के अंदर। हाँ। उस पर क्या कहेंगे? उसे भी किसान रखे आए होंगे। अगर तुम्हें यही लग रहा सब किसान ही कर रहे, तो कौन रखे? राकेश टिकैत जी रखे आए होंगे बदनाम करने को बीजेपी को। चलिए बताइए ना फिर के क्या नाम क्या? अरे यार, बीजेपी के प्रत्याशी की गाड़ी में ईवीएम मिली है और ईवीएम गई कैसे वहाँ? जो देश का चुनाव आयोग है वो भारत सरकार का गुलाम बन चुका है। मिली भी खाली नहीं है, वोटों से भरी हुई है। मैं बता रहा हूँ, गुलाम हो चुका है। और ये तो एक पकड़ी है, जाने कितनी निकल चुकी होंगी। हाँ, वो तो चुनाव दोबारा करा रहे हैं। क्या करा रहे? एक जगह पकड़ ली तो चुनाव करा दो दोबारा। ये कौन सा संवैधानिक अधिकार है भाई? जहाँ ईवीएम तुमने गलत पकड़ ली चुनाव करा दो। वहाँ के डीएम, एसएसपी और जितने नीचे के अधिकारी हैं उनकी सबकी संपत्ति जब्त करो, भारत सरकार के नाम करो, और उनका जो है भारत की नागरिकता उनकी खत्म करो। तो भारत सरकार पे आपको भरोसा है? नहीं है। आप कह रहे हैं कि जब्त करके दो। अगर ये चुनाव आयोग कहता है कि मैं निष्पक्ष हूँ तो करके दिखाए। तो कर तो रहा है वो दोबारा। क्या कर रहा? दोबारा चुनाव की क्या है? एक जगह पकड़ ली तो चुनाव करा देंगे, और जहाँ दूसरी जगह निकल गई, कितनी निकल गई? तो वो जीतते हैं ना दम लगा के। कौन? मोदी जी। अरे हाँ, मैं बता तो रहा हूँ, ईवीएम से ही जीतते हैं। मोदी तो जो कह रहे हैं कि मैं तो शपथ लेने आऊंगा, यहाँ पे शपथ समारोह में शामिल होऊंगा। तो प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ रहा है? प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ रहा है? समारोह में शामिल होंगे बंगाल के अंदर। हाँ? समारोह में शामिल होंगे वो। अच्छा। और जाए तू भी चला जाइयो, तू भी जाइयो। चलेंगे। हाँ, वो जने क्या कहता है वो अब क्या देख लेना 2024 के चुनाव में। उनका कहना है वो ये भी कह सके क्या? कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें मैं मंगल पांडे जी के साथ खड़ा था। बंगाल की जनता विकास पे वोट कर रही है, विकास पे वोट कर रही है। हाँ बिल्कुल, विकास पे करना ही चाहिए। देखिए, हम लोगों को अमेरिका का सपना दिखाया जाता है। अमेरिका अलग अलग टेक्नोलॉजी में काम कर रही है और भारत को सपना अमेरिका का दिखाएंगे और मंदिर मस्जिद पे लड़ाएंगे। अब कहाँ हो रही है लड़ाई मंदिर में? क्या अब कहाँ हो रही है? कह तो रहे जाके, क्या? तो सारे तो वहाँ जा जाके यही तो भौंक रहे, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। आप क्या उनके 130 कार्यकर्ता मारे गए, अमित शाह कह रहे हैं। उन्होंने कौन कह रहे? अमित शाह ने बयान दिया है। कौन सा कार्यकर्ता था? मुझे क्या पता, उन्होंने बयान दिया। अरे यार, वो पता नहीं क्या कहने लगे। हाँ। अगर वहाँ कोई कुत्ता भी मर गया ना तो उसे भी अपना बाप बता के बता अब देंगे। क्या राकेश टिकैत जी को सिक्योरिटी की जरूरत है क्या? राकेश टिकैत जी को अब सिक्योरिटी की जरूरत लगती है कहीं ना कहीं आपको? कौन कह रहा? तेरे से कही हमने? हमले हो रहे हैं। तेरे से कही हमने सिक्योरिटी की? तेरे से कही है? सिक्योरिटी का काम किसको देनी है, किसको नहीं देनी है, ये भारत सरकार और राज्य सरकारों का काम है। मिलनी चाहिए कि नहीं? हाँ? मिलनी चाहिए कि नहीं? भारत के हर नागरिक को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। मतलब अगर किसी का छज्जा टूट जा उसे तो Z+ सुरक्षा, किसकी ओर इशारा और देश की जनता भाड़ में जाए। किसकी ओर इशारा कर रहे हो? छज्जे टूटने वाली चीज हाँ? किसकी ओर कह रहे हो? इनकी रिश्तेदार ना कंगना रनावत, हाँ। उसका अच्छा। क्या है वो? हाँ, रिश्तेदार है। और रिश्तेदार है। किस बिना पे दिया गया उसे सुरक्षा? जान को खतरा था ना उसकी। है? उसकी जान कैसे खतरा था? छज्जा टूटने से? इसका मतलब छज्जा गिरने वाला था उसके ऊपर। लगातार हमले। कौन किसने हमला किया? एक हमला बता दे, एक हमला बताओ किस पे हुआ? धमकियाँ मिल रही थी उसे ट्विटर पे। हाँ? ट्विटर पे धमकियाँ मिल रही थी। और यहाँ तो सीधी हमला ही हो गया।
वो देश का नागरिक नहीं है मानते तो है तो उसको सरकार को देखना चाहिए। देखती है सरकार। पिस्टल का लाइसेंस निकलवा रहे हो क्या तो मैं भी जरूरत है फिर अपनी लाइसेंस पिस्टल कितने का है? 1.5 लाख का आएगा। वो पैसा कहाँ से आओगा? आप ही लाओगे। आप ही कहते फंडिंग आती है मेरी हाँ? तरफ, आप ही कहते फंडिंग आती है। भाई वो पैसा कौन देगा? मोदी देगा। हाँ। अच्छा 15 लाख में चाहे काट के दे दियो, वो 15 लाख आने बाकी रख लियो, बाद में दे दियो। वो कितने का पिस्टल आवे तू खरीद के ला दियो तुम्हें जरूरत ना दिखाई दे रही ना ना। क्यों कल आज राकेश टिकैत जी पे हमला हुआ, कल को आप पे हो सकता है? तो क्या हो गया, मर जाने? कौन सी आफत आ गई है? किसी माई के लाल में हाथ लगा दे, देखिए कितनी सुरक्षा खड़ी है, कितनी सुरक्षा खड़ी है। आपको डर नहीं लगता? हैं? क्यों डरा? इस तरह के भाषण देते शेर कभी कुत्तों से नहीं डरता, ये ध्यान रखना। करा करो जेल भी जा सकते हो, हाँ? जेल वेल भी जा सकते हो। जेल जाना हमारे लिए तो आभूषण है। आभूषण वहाँ पे खातिरदारी होती है क्या? बहुत बढ़िया। मतलब आपको और अपराधी क्या? बनना अच्छा लगे? हैं? अपराधी बनना अच्छा लगे आपको? जब देश की सरकार चाहेगी अपराधी, अभी उसके हाथ में पावर है, पर ये बता देना कि जो सत्ता बदलेगी भी फिर कहीं ऐसा ना हो कि जैसे 3 मुकदमे दर्ज होने पे भारत की संसद में रोए थे, अब के कहाँ रोना पड़ेगा। चलिए कल का जितना भी चक्का जाम हुआ, जितनी देर का भी हुआ, आपको लगता है इससे असर पड़ेगा उन लोगों पे जिन्होंने हमला करा था, या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि गिरफ्तार तो हमें उनसे कोई वास्ता नहीं। नहीं, जब हमला हमारे हमले के जिम्मेवार 3 व्यक्ति हैं, हमें उन पे वास्ता है। देश का गृह मंत्री जिम्मेदार है, देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, और उनका बाप मोहन भागवत जिम्मेदार है। हमला करने वाला इसमें कोई मायने नहीं रखता। वो तो मोहरे हैं, वो मोहरे हैं, मोहरे हैं। इस साजिश को रचा किसने? इन 3 लोगों ने। मतलब उन्हें छोड़ देने गिरफ्तार कर ले, किसे? उसे छोड़ दे जिसने। नहीं, ये तो गिरफ्तार हैं, साजिश करता भी वहीं आने चाहिए। आप प्रधानमंत्री मोदी से कह रहे हैं कि वो साजिश करता है? साजिश करता है। उनके पास कहाँ इतना टाइम है इन सब चीजों के लिए? अच्छा, उसके पास अपने फुप्पाओं को संबोधन करने बार बार जाने को टाइम है, वो तो काम और देश के किसानों से काम नहीं है। मिल तो रहे हैं ना, उनके मंत्री तो मिल रहे हैं आप लोगों से। क्या मिलते तो हैं। तो प्रचार भी उसके मंत्री कर लेंगे। बंगाल में जो वो प्रचार कर रहे हैं, आ तो रहे हैं, उसमें किसानों ने सुनने, ये किसे? उन्हें सुनने मोदी जी को। हाँ, 2-3 लाख की भीड़ ऐसी थोड़ी। हाँ, अरे अरे अरे, आपके घर जाते हैं तो आप घर में घुसने नहीं देते? हाँ? आपके घर में जाते हैं समझाने, तो घर पे घुसने नहीं तो देते? हमारा रिश्तेदार है, घर पे जा। हम तो ये ले बैठे यहाँ से भेज, कौन से को भेज जाए? घर जा रहे हैं तो उसे भी यहीं बुला ले, और उससे क्या ताला खोल, ना उसका घर ना हमारा घर, सरकारी घर है, हम उसमें ही आ जाएंगे। तो वो तो रही है मुलाकात, वो कह रहे हैं घर घर समझा देंगे जाके। ना हम ही आ रहे, उसे सबके घर जाना पड़ेगा, हम सारे उसके घर आ रहे। आप घर से उन्हें निकलने समझ लेंगे, चिंता मत करो। अगले महीने सारे किसान जा रहे हैं संसद में, वहाँ सारे ही मिल जाएंगे एक ही साथ। अगले महीने करते करते इतने महीने हो गए, 2 महीने से चार ज्यादा। क्या हो गया? 3-4 महीने हो गए। देखो, आंदोलन हम कर रहे, परेशानी हमें, दर्द इसका हो रहा। 4 महीने का आ गया। मोदी जी तो बोलती है बता, किसानों की तुम्हारे क्या दर्द हुआ? बता क्या दर्द उत्तर हुआ? प्रदेश में इलेक्शन आ रहे जल्दी हैं, समाधान। हाँ? उससे पहले समाधान हो सकता है, आपको लगता है? उत्तर प्रदेश में हाँ। इलेक्शन आ रहे हैं, ये चुनाव तो आते जाते रहते हैं, इनसे कोई हमारा वास्ता नहीं। के लिए हाँ, इतना जरूर है ये ना करें कि कल उन्होंने हमारे नेता को छेड़ा है, जो बीजेपी का दिखाई दे जा, बस आगे तुम्हारी जिम्मेवारी है क्या करना। अब यही बात फिर कह रहे हो आप? यही जब पंजाब में हुआ था, यही पंजाब में हुआ था जब कह रहे थे हम नहीं करा रहे। अच्छा, ये करे तो कलाबाजी हाँ। है, हम करे तो कुछ और। नहीं, ये हिंसात्मक की ओर नहीं जो जाएगी। इनके बाप का बेटा था वो, जिसके इन्होंने हिंसा की है, जिसकी हत्या करने की साजिश रची है। आप तो कहते शांतिपूर्ण तरीके से जो भी करेंगे करेंगे। ऐसा है, अब जो भी बीजेपी का घुसेगा ना, हाँ। अब उसका इलाज ही करेगा किसान। फिर कपड़े फाड़ोगे? है? फिर कपड़े कपड़े ना फाड़ता किसान, किसान तो पता ना क्या क्या फाड़ेगा। पंजाब वाला ही असर होएगा।